हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग जो है बिहार बोर्ड संस्कृत कक्षा 10 पाठ अलस कथा के प्रत्येक पंक्ति का अर्थ को समझ चुके थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिए, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग आज विषयनिष्ठ प्रश्न उत्तर अर्थात सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। ठीक है, और शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर आप आज हमारे वीडियो को न्यू देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो बच्चों, इसमें पहले परिचय है। परिचय में दिया गया है कि यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा। उसके बाद पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित है। संकलित एक उपदेशात्मक कथा ग्रंथ है। तो विद्यापति ने मैथिली, अवहर, संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की थी। पुरुष परीक्षा धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों से संबंध अनेक मनोरंजक कथाएं दी है। अलस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा भी दी गई है, मतलब कि आलस्य से किस तरह से बचा जाए वो भी, उसका भी उपाय दिया गया है। अब इस पाठ में संसार की विचित्र गतिविधि का भी परिचय मिलता है। ठीक है, और ये जो है हम लोग पहला वीडियो में समझ चुके हैं, और जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिए। अभी जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं इसका हिंदी प्रश्न उत्तर, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। कुछ इसमें हम लोग पहले जो है जो 1 नंबर के लिए जो ऑब्जेक्टिव में यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए काम आएंगे उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, वीरेश्वर कौन था? तो वीरेश्वर जो था वो मिथिला था, मिथिला का मंत्री था। ठीक है, उसके बाद अलस कथा के रचयिता कौन है? विद्यापति। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? माँ। ठीक है, यानी कि माता। चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? ये तो आप लोग जानते हैं कहानी। अगर आप लोग पढ़े हैं या फिर आप लोग उस वीडियो को देखे हैं, इससे पहला वीडियो को, तो आप लोग जरूर बोल पाएंगे। केस पकड़कर जो है यानी कि बाल पकड़कर उन्हें खींचकर बाहर निकाला गया था। ठीक है, तो आगे इसमें है स्थिति शोकर्य मूल ही, मतलब कि जो ये पूरा श्लोक है इसमें नहीं दिया गया है, के न धावंती जंतव। तो यह जो उक्ति किस पाठ से संकलित है ये बताना है। ठीक है, तो ये जो है अलस कथा पाठ से ही संकलित है। और उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कि अलस कथा पाठ में अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आप लोग जानते हैं कि जो अलसशाला में आग लगाया गया है, क्यों लगाया गया है? तो आलसियों को परीक्षा लेने के लिए। ठीक है, तो आंसर इसमें हम लोग देखेंगे आलसियों की परीक्षा करने के लिए। तो उसके बाद 7 नंबर में अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? कितने लोग थे? 4 लोग। ठीक है, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? धूर्त लोग। उसके बाद बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो धूर्त लोग। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो 4 थी। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? 4 थी। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे पहला क्वेश्चन हम लोग का, जो विषय निष्ठ प्रश्न है। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें है अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? ये जो है 11, 15, 20 में पूछा गया है, उसका 16 में भी पूछा गया है। ठीक है, आगे भी पूछा गया है, लेकिन उसका जो है हम लोग इसमें नोट नहीं किए हैं। तो उसका क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि अलस कथा पाठ के लेखक कौन है तथा उस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? ठीक है, क्वेश्चन जो है दोनों तरह से पूछ सकता है। तो इसमें मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रचित, इसमें द्वारा होना चाहिए, तो आप लोग इसमें लगा सकते हैं द्वारा। ठीक है, मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रचित अलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है। ठीक है, किन के माध्यम से? आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण करुणाशीलों अर्थात दयावानों के बिना संभव नहीं है।
कह रहा है कि इसमें इस संसार में जो करुणाशील है, दयावान है, केवल वही लोग जो है आलसियों का भरण पोषण कर सकता है, उनके अलावा इस संसार में और उसका भरण पोषण कोई नहीं करेगा। ठीक है, आलसी काम नहीं करते, ऐसे स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था कर सकता है। इस प्रकार आत्मनिर्भर न होकर वे दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। अब इसमें फाइनली हम लोग को ये ज्ञान देता है कि आलस जो है एक शत्रु है, उसे त्याग देना चाहिए। ठीक है, जिस पर भी आलस है उसको तुरंत ही त्याग देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जो है आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है सफलता प्राप्त करने के लिए। ठीक है, देखो तो दूसरा क्वेश्चन है, अलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली? जो अलसशाला के कर्मी थे, यानी जो राजकर्मी थे, तो वो लोग आलसियों की परीक्षा क्यों ली? देखो इसमें अलसशाला में बहुत सारे बनावटी आलस ग्रहण कर मतलब कि दिखावटी आलस बनाकर अन्न और वस्त्र प्राप्त करने लगे थे। ठीक है, जिससे अलसशाला का खर्च बढ़ गया। अधिक खर्च को देखकर इसमें डबल हो गया को देखकर। ठीक है, अधिक खर्च को देखकर वहाँ के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा ली। वहाँ के कर्मियों ने, जो वहाँ पर लोग काम करते थे, ठीक है, वो आलसियों की परीक्षा ली। तो अगला क्वेश्चन है, अलसशाला के कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों निकाला? जो अलसशाला के जो कर्मी थे, आलसियों को आग से कैसे और क्यों निकाला? देखो यहाँ पे उत्तर में है, अलसशाला में बनावटी आलस ग्रहण कर लोग अन्न और वस्त्र ग्रहण करने लगे। तब वहाँ के जो कर्मी थे, कर्मियों ने अलसशाला में आग लगा दिया। वहाँ लगे आग को देखकर कृत्रिम आलसी भाग गए। कृत्रिम आलसी का मतलब है कि जो बनावटी आलसी, बस दिखावा करते हैं कि हम आलसी हैं। लेकिन 4 आलसी वहीं सोए रह गए और शोरगुल के बाद भी चारों आलसी सोए अवस्था में बातचीत कर रहे थे। वहाँ के कर्मियों ने सोचा कि अगर इन्हें नहीं निकाला जाएगा तो ये जल जाएंगे, इसलिए अलसशाला के कर्मियों ने चारों आलसियों को उनके बाल पकड़कर बाहर निकाला। ठीक है, अगर उन चारों को वहाँ से नहीं निकालता तो लोग वहीं पर जलकर मर जाता। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, अलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ? देखो, अलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ? अलसशाला में आग लगने पर सभी धूर्त आलसी तथा कृत्रिम आलस, धूर्त आलसी यानी कि जो बनावटी आलसी बस दिखा रहे थे, जो चतुर आदमी थे वाले, भाग गए। लेकिन 4 आलसी सोए हुए रह गए और आपस में बातें कर रहे थे। फैली आग को देखकर नियोगी पुरुष, यानी जो वहाँ पे जो कर्मी लोग थे, कर्मियों ने, राजपुरुषों ने, जो राजपुरुष थे, राजकर्मी थे, को दया आ गया। उन लोगों ने सोचा कि अगर उन्हें नहीं निकाला जाएगा तो जल जाएंगे। तब उन लोगों ने चारों आलसियों को जो है बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। तो इसमें है 5 नंबर क्वेश्चन, मिथिला राज्य का मंत्री कौन था? ठीक है, वीरेश्वर था, आप सब लोग जानते हैं। उन्होंने कृत्रिम आलसी की परीक्षा कैसे ली तथा अग्निलगन घर देखकर कितने आलसी बच गए? मतलब कि जो मरने वाला था लेकिन बच गया किसी के कारण। चलो, उत्तर में लिखा हुआ है कि मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था। उन्होंने घर में आग लगाकर कृत्रिम आलसी की परीक्षा ली। अग्निलगन घर देखकर 4 आलसी बच गए। ठीक है, चारों आलसियों को जो है ना बाल पकड़कर बाहर निकाला गया था उसे बचाने के लिए, वरना वो लोग वहीं पर जलकर मर जाते। ठीक है, तो अगला इधर क्वेश्चन होगा 6 नंबर। तो इसमें कह रहा है कि विद्यापति कौन थे? उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? पठित पाठ के आधार पर लिखे। जो हम लोग पाठ पढ़े हैं उसके आधार पर हमें यहाँ पर उत्तर देना है। तो उसमें कह रहा है, पहले विद्यापति एक महान मैथिली कवि एवं लेखक थे। ठीक है, इन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की।
संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा, जो पुरुष परीक्षा ये पूरा एक साथ होगा, ठीक है। ये एक ग्रंथ का नाम है। कथारूप में अनेक मानवीय गुणों के महत्व की वर्णन है, पुरुष परीक्षा में है, ठीक है। तथा दोष के निवारण के यानी कि निराकरण के लिए भी शिक्षा दी गई है। अब जो भी मानवीय जिसमें गुण हैं, जो अवगुण हैं, उन जो कुछ अगर अवगुण भी है तो उसका निराकरण का उपाय भी दिया गया है। जैसे इसमें अलस कथा, मनुष्य का ये दोषपूर्ण गुण है, मतलब कि दोष है ये एक तरह से, ठीक है। इसका निवारण करने का भी उपाय बताया गया है। तो इसमें विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। ये संस्कृत ग्रंथों के रचयिता भी थे। इनकी ख्याति मतलब कि इसको जो प्रसिद्धि प्राप्त हुआ, ठीक है, तो मैथिली विषय के साथ साथ संस्कृत विषय में भी अत्यधिक थी। ये जो प्रसिद्ध थी, लोकप्रिय तो ये कवि बना, वो तो मैथिली कवि में था ही, साथ साथ जो है संस्कृत विषय में भी जो है ये बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त किया, ख्याति प्राप्त की, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम लोग के पास 7 नंबर क्वेश्चन होगा, जिसमें कहा जाएगा, देखो जिसमें कहा गया है अलस कथा का क्या संदेश है। अलस कथा पाठ का क्या संदेश है, या फिर अलस कथा पाठ से किस पर, अलस कथा पाठ में किस पर चर्चा की गई है। तो देखो कि इसमें अलस कथा का संदेश है कि आलस्य एक महान रोग है। आलस्य एक महान रोग है, इससे पहले बताया गया था कि आलस्य एक शत्रु है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि वो रोग है। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना आवश्यक है। कर्मठ का मतलब लगातार कर्मशील होना, अपना कर्म करते रहना होना जरूरी है, कर्मठ होना आवश्यक है, ठीक है। आलस्य शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। जब तक शरीर में आलस्य होगा तब तक हम लोग जो है कर्मठ नहीं बन सकते हैं, जिससे अपना परिवार का और समाज का विनाश अवश्य ही होता है। जिसके शरीर में भी आलस्य है वो धीरे धीरे जो है अपना परिवार का, पहले तो अपना विनाश कर लेता है, परिवार का विनाश कर लेता है, धीरे धीरे पूरा समाज में उसका कारण जो है विनाश फैलने लगता है। चलो, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि देखो, किन की क्या क्या गतियाँ हैं, किन की क्या क्या गतियाँ हैं, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। देखो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि जो इस पाठ में विचित्र गतिविधि का भी पता चलता है। देखो तो उसमें है गति को विद्यापति द्वारा रचित पाठ अलस कथा में व्याख्या किया गया है। अब देखो किस प्रकार व्याख्या किया गया है कि स्त्री पुरुष एवं बच्चों की गतियाँ अलग अलग है। आप कह रहा है इसमें स्त्रियों की गति पति है और बच्चों की गति माँ है, तथा आलस्यों की गति कारुणिकता दयालुता है। अर्थात स्त्रियों की जीवन भूमिका, जीवन भंगिमा उसके पति पर निर्भर करती है। बच्चों की जीवन वृत्ति उसकी माँ ही होती है। आलस्यों की जीवन वृत्ति दयालुओं पर ही निर्भर होती है। देखो इसमें जो है ना पहले से माना मतलब कि जो इसका कहना मतलब ये है कि जो भी स्त्री होते थे वो पूरी तरह से अपने पति पर ही निर्भर रहती है। उसके बाद जो अपने एक छोटा सा बच्चा है वो अपने माँ पर रहता है, तो अभी भी वो रहता है, ऐसा कोई मतलब कि ना वाला बात नहीं, ठीक है। उसके बाद इसमें कह रहा है कि जो स्त्री है वो पति पर ही डिपेंड रहता है। वो जो है आजकल जो है मॉडर्न ज़माना आ गया है, ठीक है, लेकिन आजकल स्त्री और पुरुष दोनों को समान माना जाता है और दोनों समान कार्य करता है, ठीक है। जो स्त्री जो है पुरुष से किसी भी क्षेत्र में अभी कम नहीं है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे 9 नंबर। इसमें है अलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। अलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में हमें परिचय देना है। तो इसमें देखोगे यह पाठ जो यानी कि जो पाठ जो है हम लोग जो सबसे पहले जो परिचय हम लोग पढ़े ना, सेम उसी तरह से इसमें हम लोग को मिलेगा, वही चीज़ इसमें दिया गया है, ठीक है। तो विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित एक उपदेशात्मक लघु कथा है। विद्यापति ने मैथिली अवहट संस्कृत के तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की थी। पुरुष परीक्षा में धर्म अर्थ काम इत्यादि विषय से संबंध अनेक मनोरंजक कथाएँ दी गई है। अलस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ से संसार की विचित्र गतिविधि का भी परिचय मिलता है। ये जो है हम लोग फर्स्ट में ही पढ़ चुके थे,
ठीक है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे 10 नंबर की तरफ। 10 नंबर में कह रहा है, देखो, अलसशाला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे ली? क्यों और कैसे ली? आप देखो, इसमें देखो जो इसमें प्रश्न है ना, सभी प्रश्न लगभग जो है प्रश्न का उत्तर जो है मिलता जुलता आपको मिलेगा। तो पहला इसमें कह रहा है कि देखो, अलसशाला में आलसियों की सुख सुविधाओं को देखकर कम आलसी एवं कृत्रिम आलसियों की भीड़ जुटी थी। वो बड़े बड़े तोंद वाले लोग भी बनावटी आलस्य ग्रहण कर भोजन और वस्त्र ग्रहण करने लगे, जिससे अलसशाला का खर्च बेवजह बढ़ गया था। अतः अलसशाला के व्यर्थ खर्च को रोकने तथा सही आलसियों की पहचान के लिए अलसशाला में आग लगा दी गई, जिससे नकली आलसी भाग खड़े हुए। तोंद, बड़े बड़े तोंद मतलब कि जो अपना पेट बढ़ा लेता है, बस भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। तोंद का मतलब हम लोग उदर भी समझ सकते हैं, बड़े बड़े तोंद वाले, बड़े बड़े पेट वाले, यानी कि बड़े बड़े उदर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग अगले 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है, चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखें। अब इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। चारों आलसी जो है किस तरह से बातें कर रहा था जब उसके घर में आग लगा था। तो देखो, चारों आलसी निश्चय ही अपने आलसपन को सिद्ध कर रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा है कि चारों आदमी को पता चल गया था कि घर में जानबूझकर आग लगाया गया है और लोग जानबूझ के सो रहा है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। पर एक देखो, एक ने, वो लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग शुरू करते हैं। एक ने मुंह ढक कर कहा, अरे हल्ला कैसा, मतलब कि बाहर में ऐसा हल्ला क्यों हो रहा है, ठीक है। और दूसरे ने कहा, लगता है इस घर में आग लग गई है। दूसरे ने कहा, लगता है इस घर में आग लग गई है। अब आगे इसमें तीसरे ने कहा, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो पानी में भीगे वस्त्रों से ढक दे। अब तीसरे ये सोच रहा है उस समय कि ऐसा कोई धार्मिक आदमी नहीं है क्या आसपास जो हमें भीगे हुए कपड़ों से ढक दे और हम लोग आराम से सो सके, ठीक है। अब इस पर देखो चौथे ने क्या कहा। चौथे कह रहा है कि अरे बकबक करने वालों, यानी कि उसमें संस्कृत में कहते हैं अहो बचाल वाचाला, ठीक है। अरे बकबक करने वालों, कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। अब वो समय जो उस लोग को डांटने लगा कि तुम लोग कितनी बातें करते हो, चुपचाप नहीं रह सकता, चुपचाप नहीं रह सकता। अब घर में आग लगा हुआ है और उस सिचुएशन में भी वो लोग इस तरह की बातें करता है, तो सोचो कि वो लोग कितना बड़ा आलसी है ना। तो इसलिए कहता है कि आलसी जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, उसे त्याग देना चाहिए। यहाँ अगर जो नियोगी पुरुष है, जो कर्मचारी थे वहाँ पर, वो लोग अगर इन्हें बाल पकड़कर खींचकर बाहर नहीं निकालते तो चारों जलकर वही मर जाते। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास 12 नंबर। विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की तथा अलस कथा में किसकी कहानी है, 6 वाक्यों में लिखे। तो पहला इसमें है, विद्यापति एक महान मैथिली कवि एवं लेखक थे। उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा में कथारूप में अनेक मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन है। दोष के निराकरण के लिए शिक्षा दी गई है। विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि थे। ये संस्कृत ग्रंथों के रचयिता थे। उनकी ख्याति संस्कृत विषयों में अत्यधिक थी। अर्थात जो है ना, इसमें इस पाठ का जो परिचय था उसी को इसमें मिलता जुलता लिखा गया है, ठीक है। तो ताकि आप लोग को जिसमें ना आसानी, याद करने में आसानी हो, ठीक है। इसमें जो देखो, इसमें जो उत्तर है लगभग सभी क्वेश्चंस का आंसर जो है ना मिलता जुलता है, शब्द ही आ रहा है। इसमें याद करने का आप लोग को याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। इसमें देख सकते हैं प्रश्न 13, चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे। अब वही बात करना है जो लोग बात कर रहे थे आपस में, ठीक है। तो तथा अलस कथा पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी पुरुष को किसने और क्यों निकाला।
तो चारों आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे। शोरगुल सुनकर वे जान गए थे कि घर में आग लगी हुई है। वे चाहते थे कि कोई धार्मिक एवं दयालु व्यक्ति आकर हमारे ऊपर भीगे हुए वस्त्र या कंबल डाल दे, जिससे आग बुझ जाए और वे लोग बच जाएं, क्योंकि आलसी व्यक्ति आग से बचने के लिए भी भाग नहीं सके। इसलिए नियोगी पुरुष ने उन्हें प्राण रक्षा के लिए उन्हें घर से बाहर किया, बाल पकड़ कर बाहर किया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, ये हम लोग का इस चैप्टर का, इस पाठ का अंतिम प्रश्न है। और ये जो सारांश है, ये प्रश्न जो है थोड़ा लंबा होगा। ठीक है, पूरी कहानी जो है इसमें हम लोग को मिल जाएंगे एक तरह से। देखो, तो इसमें कह रहा है कि मिथिला में वीरेश्वर नामक मंत्री था। वह स्वभाव से दानशील, दयावान था। वह अनाथों और निर्धनों को प्रतिदिन भोजन देता था। इससे आलसी भी लाभान्वित होते थे, आलसियों को भी मिलता था। आलसियों को इच्छित लाभ की प्राप्ति की जानकर बहुत से लोग बिना परिश्रम तोंद बढ़ाने वाले वहाँ इकट्ठे हो गए। वो लोग भी जमा हो गया। जैसे लोग सुना कि वहाँ पे जो है ना आलसियों को फ्री में मिलता है खाना, भोजन, कपड़ा, तो वो लोग भी आ गए। तो इसके पश्चात आलसियों को ऐसा सुख देखकर धूर्त लोग भी बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन प्राप्त करने लगे। इसके बाद अत्यधिक खर्च को देखकर अलसशाला चलाने वाले लोग ने विचार किया, अर्थात जो राजपुरुष है, जो राजकर्मी हैं, विचार करने लगा कि छल से कपटी आलसी भी भोजन प्राप्त करते हैं, यह हम लोग की गलती है। अब लोग सोचने लगा कि जो आलसी नहीं है, लोग आलसी का दिखावा करके अब वो लोग भी भोजन ग्रहण करने लगता है। तो अगर वो करते रहता है इस तरह से, तो ये हम लोग का गलती है। तो वो लोग विचार कर रहे थे आपस में। तो अगला इसमें आगे मिलेगा, कह रहा है कि अतः उन आलसियों का परीक्षण करने हेतु उन्होंने अलसशाला में आग लगाकर हल्ला कर दिया। इसके बाद घर में लगी आग को बढ़ती हुई देखकर सभी धूर्त भाग गए। लेकिन चार पुरुष अग्नि का आभास पाकर भी अपने स्थान पर वैसे ही बने रहकर बात करने लगे कि उन्हें कोई इस अग्नि से निकाल देता। अंततः व्यवस्थापक इस संबंध में उनकी आपस की वार्तालाप को सुनकर बढ़ी हुई आग की ज्वाला से रक्षण हेतु उन्हें निकाल दिया। तो व्यवस्थापक है, मतलब कि जो वहाँ पर रहता था, जो नियोगी पुरुष रहते थे वहाँ पे, वो लोग उन्हें उनकी बातों को सुनकर उन चारों को बाल पकड़कर बाहर निकाल दिया। ठीक है, आलसियों की पहचान करते हुए उन्होंने पाया कि आलसी स्वयं अपना पोषण नहीं कर सकते, वे दयावान लोगों की दया पर ही जीवित रह सकते हैं। देखो, वहाँ पर घर में आग लगा हुआ था, फिर भी जब वो लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं अपने आलसी के कारण, तो सोचो लोग अपना पेट के लिए भी क्या कर सकता है। इसलिए कह रहा है कि वो केवल करुणाशील अर्थात दयावान व्यक्ति ही उन लोगों के लिए कुछ कर सकता है इस संसार में। ठीक है, तो देखो आगे इसमें हम लोग का फिर है, इसमें मिल जाएंगे। देखो, अतः उन्हें मदद की पूर्ण ज़रूरत है, मतलब उन्हें मदद करना ही पड़ेगा अगर उन्हें जीवित रखना है तो इसके बाद उन चारों आलसियों को पहले से अधिक चीज़ें देने की जो है मंत्री जो है अधिक चीज़ें देने लगे। लहरी, कथा, मुक्त वाली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद की रचना की। इस समय लेखन कार्य में देखो यहाँ से जो है ना, मतलब कि इसमें ये किसी और चैप्टर का अगर बात करेंगे तो देने लगी, ये जो है यहीं तक होगा। ठीक है, उसके बाद जो है लहरी, कथा, मुक्तवाली, ये सभी जो है इस पार्ट का नहीं है। इस पार्ट में इसमें गलती से ये जो है टाइपिंग हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो ये जो पुष्पा दीक्षित है, वनमाला भवलकर है, मिथिलेश कुमारी है, जो है संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से आ गया है। ठीक है, तो आप लोग को बस यहाँ तक ही याद रखना है और इसके बाद इसमें ये नहीं। ठीक है, अर्थात कि आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे कि यहाँ से मंत्री देने लगे, अधिक चीज़ें मंत्री देने लगे, यहाँ से आगे ये जो है
दूसरे पार्ट जो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, संस्कृत साहित्य लेखिका, ठीक है, वहाँ से ये सभी आ चुका है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको सीखने का मौका मिले। उसके बाद जो है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।